Hi viewers, welcome back on my video. Once again, we are started with new video and we are started from last time हमने हिस्ट्री का पार्ट 1 किया था. आज हम पार्ट 2 से करेंगे. Guys, this is my flower pot. This is my favorite flower and now I will started my video from lovely plants to my lovely study material. So let's start. चित्रकला जीवन के विभिन्न पक्षों को स्पष्टता देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है जिससे काल विशेष के जीवन की उन्नति तथा भावुकता का पता चलता है. उस टाइम पे जो था हमने इसके पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम पढ़ रहे थे. हमने पढ़ा सबसे पहले सिक्के आए. सिक्कों के बाद हमने पढ़ा कि किस तरह से वो पुरातात्विक साधन जो उनके पास दैट टाइम थे, धार्मिक स्रोत थे, मृदभांड थे, मूर्तियाँ थी. देन उसके बाद जो हम चित्रकला पे आए थे. तो चित्रकला जो है एक आर्ट था उनके लिए, दैट टाइम कल्चर था जिससे वो अपने इमोशंस, अपने भाव दूसरों को आर्ट के थ्रू बताते थे. ठीक है. पाक ऐतिहासिक गुफाओं, विशेषकर भीमबेटका मध्य प्रदेश का एक गुफा चित्र है. भीमबेटका जो है एक कल्चरल पेंटिंग है या गुफा का एक ऐसा चित्र वहाँ पे बनाया गया है जिससे पूर्व ऐतिहासिक काल की सांस्कृतिक विविधता पर प्रकाश पड़ता है. मतलब उस टाइम के पुराने हिस्टोरिकल आर्ट पे उन्होंने लाइटनिंग की है. अजंता तथा बाघ के उन्नत गुफा चित्रों से गुप्त काल की उन्नत सांस्कृतिक दशा का पता चलता है. ओके. अब यहाँ दिस इज़ अ मेन पॉइंट, इतिहास और तिथियाँ. आजकल हम जो कैलेंडर पढ़ते हैं वो शत संवत का है और वो है जैसे अंग्रेजी में BC लिखते हैं ना हम. BC समझते हो? BC क्या होते हैं? बिफोर क्रिस्ट. तो हम यहाँ लिखते हैं BC. ठीक है. बिफोर क्रिस्ट बोलते हैं इसको, जिसको हिंदी में बोला जाता है ईसा पूर्व. का तात्पर्य है बिफोर क्रिस्ट. और AD का मतलब होता है एना डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द हैं ये, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह से है. ईसा मसीह जो क्रिश्चियन थे, ठीक है, जिनकी बहुत पूजा करते हैं फॉरेन में. जैसे हम हिंदू हैं तो हम मंदिरों में जाते हैं, लाइक दैट. कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है. आपने देखा होगा हिस्ट्री में ज़्यादातर जब भी डेट्स लिखी जाती हैं तो उसमें EC, BC, ईसा पूर्व ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया है. तो BCI का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है. ठीक है. और कभी कभी अंग्रेज़ी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है. ठीक है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले. ओके, लेट्स गो फॉर अनदर वन. साहित्यिक स्रोत. अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखे होने के कारण उन्हें पांडुलिपि कहते हैं. जैसे हम हाथ से लिखते तो हम बोलते हैं कि हैंड रिटन नोट्स हैं या हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है समथिंग. तो जैसे उस टाइम पे जो हिस्ट्री में जो हमारा पास था उस टाइम पे जो लिखा जाता था हाथ से उसको पांडुलिपि कहा गया. क्या कहा गया है? पांडुलिपि. ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों तथा भोजपत्र पर लिखी जाती थी. भोजपत्र जानते हो? भोजपत्र क्या है? ताड़पत्रों का तो आई डोंट नो, मैंने कभी देखा भी नहीं. पर भोजपत्र जैसे हम पत्तल, हमारे देसी और लोकल लैंग्वेज में हम पत्तल में धाम खाते हैं. हमारे कांगड़ी में, हमारी हिमाचली में ये बहुत फेमस है. उस तरह का एक पत्ता होता है. मतलब वो ऐसा पत्ता होता है कि उस पर लिखते हैं ना वो हार्ड होता है, सूखने पे वो हार्ड हो जाता है जिस पे कि अच्छे से लिखा जा सके. दैट टाइम उस पत्ते का यूज़ किया जाता था. आई डोंट नो विच इज़ राइट और नॉट. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं अगर मैं गलत हूँ तो भी, अगर सही हूँ तो भी. ओके. प्राचीन भारतीय साहित्य के दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज़ धार्मिक यानी रीजनल रिलीजियस से, और धर्मेतर साहित्य. ओके. धार्मिक साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः ब्राह्मण साहित्य, हिंदू धार्मिक साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य शामिल हैं. मतलब ये सारे कल्चरल्स हैं, जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये सारे इसी में आएंगे. तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं ब्राह्मण साहित्य. इसके अंतर्गत आता है वेद. आप वेद को भी स्टडी करेंगे आगे. तो ब्राह्मण आरण्यक, वेदांग, उपनिषद, सूत्र, साहित्य, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण, महाभारत आते हैं.
महाभारत और रामायण तो आई होप सो सबने देखी हो, नहीं देखी होगी तो आजकल भी चल रहा है ये टीवी में। ये ग्रंथ प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्राचीनतम ब्राह्मण साहित्य, जो सबसे प्राचीनतम ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया कोई साहित्य है, कोई लेख है, तो वो है ऋग्वेद। सबसे ही पुराना है और ये सबसे पहला वेद है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेद। ओके, तो भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों की संख्या 4 है। उसमें सबसे पहला आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद। इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। जब अगर हम किसी वेद की बात करेंगे ना, तो हम पर्टिकुलरली अगर किसी भी एक वेद की बात नहीं करेंगे, हम सभी वेद, हम बोलेंगे हमारे कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे, संहिता। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग तथा यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद को 1000 से 500 ईसा पूर्व में क्या होता है कि हम जैसे मान लो, यहाँ बताती हूँ मैं आपको, जैसे मान लो मेरा जन्म हुआ है 1999 में, ठीक है, इसमें मेरा जन्म हुआ है, तो हम आगे काउंट करते हैं ना, फिर 2000 को लेके 2000 से लेके 20 तक मेरी एज क्या है, और जब मैं मरूंगी, मान लो मैं मर गई दैट टाइम 2023 या 24, तो मेरी डेट फिक्स होगी कि मेरा जन्म था 99 से लेके 24 तक का, ठीक है। बट ईसा पूर्व में होता है बैकवर्ड। 99 से अगर मेरा जन्म हुआ है, तो मैं जब मरूंगी, मान लो अगर मैं 21 साल या 22 साल या 50 साल की उम्र में जब भी मरती हूँ, तो वो डेट जो है बैकवर्ड काउंट की जाएगी, ना कि फॉरवर्ड। ईसा पूर्व में इस विधि को अपनाया जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट है ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ मीन देवी देवताओं द्वारा किए गए कार्य, रचनाएँ, ये चीज़ स्तुतियाँ वो होता है। आई एम नॉट अ परफेक्ट इन हिंदी और परफेक्ट इन इंग्लिश, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम तथा विधि विधानों का संकलन, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत मंत्रों का संग्रह तथा अर्थवेद में धर्म। सिंपल इज़ दैट कि ऋग्वेद में क्या है, देवी देवताओं को याद किया जाता है, उनकी स्तुतियाँ की जाती हैं, यज्ञ किए जाते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम तथा विधि विधानों को माना गया है। सामवेद में जो यज्ञों के अवसर जब यज्ञ होते थे, तो आपने देखा होगा रामायण या महाभारत में, तो ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो उसको संगीत की तरह गाते थे, वाले मंत्रों का संग्रह तथा अर्थवेद में धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना। ऐसे दैट टाइम क्या होता था कि युद्ध होते थे, तो वो तीर भी छोड़ते थे, तो उसमें भी ऐसे लगता था कि वो जादू है कुछ उसमें। उस तरह से अर्थवेद जो है धर्म में भी यूज़ किया जाता है, औषधि में भी यूज़ किया जाता है, और रोग के निवारण में भी, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि में। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड सबसे अंतिम वेद है हमारा अर्थवेद। ऑल राइट, नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ। सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, सभी की क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो गद्य हैं और कर्म कांड की पद्धति का उल्लेख करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना ऋषियों ने ही की है। ऑब्वियस है, अगर हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करिए तो वो ऋषियों ने ही की होगी। ये वेदों की सरल तथा गद्यात्मक व्याख्या है। गद्य मतलब जैसे हम संस्कृत में पैराग्राफ पढ़ते हैं ना, तो उस पैराग्राफ को बोलने का एक जो पैटर्न होता है, उसको हम गद्य बोलते हैं। मे बी अब संस्कृत भी 10th तक की पढ़ी है मैंने। अच्छा, उसके बाद है ऐत्रेय, शतपथ आदि प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। ये मेन जो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, ये उन्हीं के बारे में बताया है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था आरण्यक। जंगलों में लिखे गए ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि आरण्यक नाम की चीज़, जो कि जंगलों में ऋषि मुनि जो अपनी इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन को इसमें ऐड ऑन करते थे, लिखते थे। आरण्यक ग्रंथों की विषय वस्तु आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन है।
हाँ, तो जब वो तपस्या करते थे या जब उनको भगवान या किसी भी चीज़ का ऐसा दार्शनिक चिंतन यानी नेचर से या उन्हें किसी भी चीज़ से उनको जो इंस्पिरेशन मिलता था वो राइट ऑन करते थे। इनकी रचना ब्राह्मण ग्रंथों के बाद हुई। पहले ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर आर्ण्यक आए। आर्ण्यक ग्रंथों को विभिन्न वेदों से जोड़ा गया है, ठीक है। जैसे अर्थवेद का कोई आर्ण्यक ग्रंथ नहीं है, सिर्फ यही एक वेद है जिसका कोई आर्ण्यक ग्रंथ नहीं है, बाकी सभी का है। ओके, नेक्स्ट है वेदांग। ये पूछा जाता है कितने वेदांग हैं, कितने उपनिषद हैं, सूत्र साहित्य हैं, स्मृतियाँ हैं। सो धीरे धीरे करके हम इसको सारा एक कवर करेंगे। वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है। अगर वेदों को अगर हमने स्टडी करना है तो उसके लिए हमें वेदांगों को पहले ठीक से समझना पड़ेगा। वेदांग आना ज़रूरी है। और कितनी संख्या है इसकी? 6 यानी 6। इसमें आता है शिक्षा, एजुकेशन, कल्प, इमेजिनेशन, व्याकरण, निरुक्त, छंद। तत्छंद होते हैं हमारे संस्कृत के छंद, संस्कृत में बोलते हैं इसको, ज्योतिष, ठीक है। नेक्स्ट वन इज उपनिषद। ये वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग हैं जिनमें अध्यात्मक तथा दर्शन के गूढ़ रहस्यों का विवेचन हुआ है, ठीक है। ये वेदों के लास्ट का जो पार्ट है उसके बारे में है, जिसमें आध्यात्मिक दर्शन के मतलब आध्यात्मिक चीज़ें जो उन्होंने तपस्या के टाइम या कुछ भी उनको जो रहस्यमय चीज़ें जो उन्होंने ज्ञात थी, उन्हें जो एहसास हुआ उनके बारे में बताया। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत कहा गया है। क्या कहा गया है? वेदांत। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। वेदांत की कितनी है? 6। ये याद रखना है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन एनी एग्ज़ाम। अगर आपको हिस्ट्री से पेपर आता है तो 2 और 3 मार्क्स से जो मैं आपको पिछले पार्ट से लेके अब तक पढ़ा रही हूँ इसमें क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। विच इज़ ऑन आई एम सेट टू यू कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको बोल रही हूँ। जैसे जैसे हम आगे स्टडी करते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। सूत्र साहित्य। सूत्रों में मनुष्यों के कर्तव्यों, वर्णाश्रम व्यवस्था एवं सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है कि मनुष्य के जो कर्तव्य हैं, क्या वो परिश्रम करता है, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी इसमें इंक्लूड हैं। और सूत्रों की संख्या 3 है। स्रोत सूत्र, स्रोत क्या होता है? सुनना, गृह सूत्र, घर एवं धर्म सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्मृतियाँ। स्मृतियाँ किनको बोलते हैं? जो हमारी मेमोरीज होती हैं। स्मृतियों की रचना सूत्रों के पश्चात हुई। आफ्टर दिस इसकी रचना हुई। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र। मनुष्य के पूरे जीवन काल से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों की जाएंगे। मैंने भी आपको यही बताया कि जितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं जो मनुष्यों ने करी हैं उन सभी को इन्हीं में मिलता है। स्मृतियों से ही हमें पता चलता है कि क्या क्या किया होगा, हमारा पास्ट कैसा रहा होगा, उस टाइम क्या पढ़ा लिखा जाता था, हर एक चीज़। मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार मेधातिथि गोविंदराज तथा कुलुक भट्ट और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विघ्नेश्वर, अप्रारक आदि, ये सारी हमारी मनुस्मृतियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट इज ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के प्रयासों से मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद द जेंटू कोड नाम से किया गया। देखो इसी में क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया शासनकाल जब रॉयल एक्ट आया था हमारे इंडिया में 1773 से, दैट टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल बने थे वो थे वारेन हेस्टिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम आगे मेन हिस्ट्री में पहुंचेंगे 1857 का हम पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे, वहाँ में पढ़ने को मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट है महाकाव्य। रामायण पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। तो रामायण की रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि ने। इसमें मूलतः 600 श्लोक थे जो कालांतर में 1200 और फिर 12,000 फिर 24,000 हो गए। इसे चतुर्विंशति
सहर्षि संहिता भी कहा जाता है। यह महाकाव्य बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड एवं उत्तरकांड नाम 7 कांडों से बंटा हुआ है। गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में महाभारत से शुरू करूँगी आपको पढ़ाना, और तब तक आप मेरी वीडियो को वॉच करें, अंडरस्टैंड करें, और कोई भी इम्प्रूवमेंट करने लायक होगी इस वीडियो में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आई होप कि मैं आगे भी अपनी प्रोनाउंसिएशन और वीडियो मेकिंग और अच्छे से कर पाऊँ। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।